नमस्कार, केबी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन बीदर द्वारा शहर में प्रदर्शन। बीदर जिला सरकारी वकील के पद के लिए आवेदन आमंत्रित। कर्नाटक तमिलनाडु को प्रतिदिन 1 टीएमसीएफटी नहीं बल्कि केवल 8000 क्यूसेक पानी ही दे सकता है, सीएम ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने की कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार की याचिका खारिज की। डीयूएसओ दफ्तर में हुई तोड़फोड़ मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। 7 दिनों में देनी होगी जांच रिपोर्ट। मुलाकात किस कारण से हुई, ये तो छगन भुजबल और शरद पवार मुलाकात पर बोले बीजेपी के अध्यक्ष। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। कर्नाटक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन बीदर द्वारा आज शहर में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों से भरा एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार 7th पे कमीशन की रिपोर्ट जारी रखे और एनपीएस को ओपीएस करे। इसके साथ साथ अन्य मांगों को सरकार के सम्मुख रखा है। कर्नाटक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन के बीदर जिला अध्यक्ष राजकुमार गंगे ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन बीदर की तरफ से आज हमारे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भाई बंधु सभी मिलके गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के थ्रू हम एक मेमोरेंडम दिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक 3 हमारा प्रमुख एजेंडा है। उसमें पहला एजेंडा बोले तो ये 7 पे कमीशन जो वेतन आयोग जो रिपोर्ट दिया है जो कंटिन्यूशन करो बोल के हम एक प्रोटेस्ट करिए आज। सेकंड बोले तो एनपीएस निकाल के ओपीएस करो बोल के एक सेकंड एजेंडा है। और थर्ड बोले तो कैशलेस ट्रीटमेंट कर्नाटक ज्योति आरोग्य ज्योति संजीवनी बोल के 3 स्कीम्स है। वो तीनों आज शाम को कैबिनेट आयोग डिसीजन। बीदर जिले में जिला सरकारी वकील के पद की समाप्ति के मद्देनजर उक्त पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन पत्र उम्मीदवार का पूरा नाम, जन्मतिथि, योग्यता, वर्तमान डाक पता, जिला बार एसोसिएशन के साथ पंजीकरण विवरण, कर्नाटक बार एसोसिएशन पंजीकरण विवरण, सिविल कोर्ट में चलाए गए मामलों की संख्या, आपराधिक अदालत में चलाए गए मामलों की संख्या, जाति और आदि प्रमाण पत्र दस्तावेज संबंधित तहसीलदार के कार्यालय से प्राप्त किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों के पास कानूनी पेशे में कम से कम 7 वर्ष का सेवा अनुभव होना चाहिए। कर्नाटक कानून अधिकारी भर्ती और सेवा शर्तें नियम 1977 के नियम 5 और 26(2) और नियम 12 ए, बी और सी के अधीन उक्त पद के लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवार 29 जुलाई 4 बजे तक जिला कलेक्टर बीदर के कार्यालय में जमा किया जाना है। रोकते समाचार का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राज्य सरकार महीने के अंत तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 8000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ सकती है, न कि 1 टीएमसीएफटी 11000 क्यूसेक, जैसा कि कावेरी जल विनियमन समिति सीडब्ल्यूआरसी ने आदेश दिया है। हमें 1 टीएमसीएफटी की पूरी मात्रा तभी जारी करनी है जब अत्यधिक वर्षा हो। यह सुझाव हमारे वकीलों की टीम ने दिया था। उन्होंने हमें सलाह दी कि अन्यथा समिति को लगेगा कि हम जिद्दी हैं।
रविवार को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, उन्होंने कहा, हमने 12 जुलाई को एक बैठक की और पानी न छोड़ने का फैसला किया। हमने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA के समक्ष अपील दायर करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का भी फैसला किया। हम 1 TMCFT पानी नहीं छोड़ सकते क्योंकि कावेरी बेसिन में हमारे केवल 63% जलाशय भरे हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकी अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण PC अधिनियम के तहत उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के आय से अधिक संपत्ति DA के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। शिवकुमार ने आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज करने संबंधी उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति बेलाएम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने उनकी प्रार्थनाओं में कोई योग्यता नहीं पाई और शिवकुमार की अपील को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की दलीलों का विरोध करते हुए शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत अनिवार्य मंजूरी प्राप्त किए बिना ही अपनी जांच शुरू कर दी थी। CBI के मामले के अनुसार आयकर विभाग ने 2017 में नई दिल्ली और अन्य स्थानों पर शिवकुमार के विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने कुल 8,59,69,100 रुपए एकत्र किए, जिनमें से 41 लाख रुपए कथित तौर पर शिवकुमार के ठिकानों से बरामद किए गए। CBI ने आरोप लगाया कि वह एजेंसी को यह समझाने में असमर्थ रहे कि यह रकम कहां से आई और उनके पास कैसे आई। छापेमारी के बाद CBI ने आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत के समक्ष शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस IT मामले के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी डिप्टी CM के खिलाफ मामला दर्ज किया था और बाद में उन्हें 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया था। शहर में यातायात प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 3000 महत्वपूर्ण स्थानों पर 7500 CCTV कैमरों के मौजूदा नेटवर्क में 750 अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सक्षम स्मार्ट कैमरे जोड़े जाएंगे। अतिरिक्त कैमरे विशेष रूप से शहर के बाहरी इलाकों और प्रमुख जंक्शनों को लक्षित करेंगे, जहां नए ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रमन गुप्ता ने बताया कि इसके पीछे का उद्देश्य यातायात प्रबंधन में सहायता करना और विभिन्न घटनाओं जैसे कि रोड रेस, हिट एंड रन मामले, महिलाओं का उत्पीड़न और अन्य कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर लगातार नजर रखना है। उन्होंने कहा कि कमांड सेंटर से जुड़े इन कैमरों का इस्तेमाल कानून और व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किया जाएगा। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUSU दफ्तर में 13 से 14 जुलाई की रात हुई तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। कमेटी में डॉक्टर रजनी आबी सहित ज्वाइंट डॉक्टर गीता सहारे भी शामिल है। जांच की रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर देनी होगी। बता दें कि 13-14 जुलाई की रात को दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र यूनियन ऑफिस में जमकर हुआ हंगामा। इस हंगामे में DUSU के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच मारपीट के आरोप लगाए गए। DUSU अध्यक्ष तुषार रेणा ABVP से है और उपाध्यक्ष अभी दहिया NSUI से है।
रूसो दफ्तर में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई थी। इस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने मौजूदा गार्ड का बयान दर्ज किया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र यूनियन ऑफिस पर तोड़फोड़ कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के उपद्रवी छात्रों ने की है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई से रूसो उपाध्यक्ष अभी दहिया, यश नांदल, रौनक खत्री, सिद्धार्थ शौरन सहित लगभग 40 उपद्रवी छात्रों ने रविवार सुबह तकरीबन 3 से 4 के बीच हमला करके रूसो अध्यक्ष तुषार डेरा के कार्यालय में तोड़फोड़ की है। महाराष्ट्र में फिर से सियासी हवा चलने लगी है। आज दोपहर अजित पवार गुट के मंत्री छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के राजनीतिक पंडित कई मायने निकाल रहे हैं। पिछले दिनों भी कयास लग रहे थे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट कई नेता शरद पवार के पाले में चले जा सकते हैं। ऐसे में छगन भुजबल की ये मुलाकात भी उसी ओर इशारा करती है। इस पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुलाकात के बाद ये तो छगन भुजबल बताएंगे कि मुलाकात क्यों हुई है। दरअसल आज अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल और शरद पवार की मुलाकात को लेकर बीजेपी असहज हो गई है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मुलाकात को विकास और सामाजिक कार्य से जोड़कर बताया। साथ ही कहा कि छगन भुजबल इसका कारण बताएंगे। मुलाकात के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, ये तो छगन भुजबल बताएंगे कि मुलाकात क्यों हुई। हवामहल से विधायक पाल मुकुंद आचार्य ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, एक देश एक कानून जल्दी लागू हो। राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। 4 बेगम और 36 बच्चे अब नहीं चलेंगे। राजस्थान विधानसभा में भी ऐसे विधायक हैं जिनकी 3 पत्नियां हैं। ऐसा नहीं चलेगा। बाल मुकुंद ने कहा, पिछले कई सालों से मैं ये निरंतर मांग कर रहा हूं कि एक देश एक कानून हो। पहले कश्मीर में जाते थे तो कहा जाता था कि क्या आप भारत से आए हैं, तब हमें पीड़ा होती थी। आज धारा 370 हटने के बाद पूरा देश में जो कानून है वही कश्मीर में भी है। बाल मुकुंद ने यह कहा, ये एक बड़ी समस्या है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अनुपात भी बिगड़ रहा है। एक समाज है जो 4 बेगम और 36 बच्चे रखता है। सदन में भी ऐसे लोग हैं जो 3 से 4 पत्नियां रखते हैं। एक वर्ग 1 पत्नी और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे रखता है। वही दूसरा वर्ग कैसे भी इस काम में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो या गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। हमीरपुर जिले में दूसरे जिलों में हो रही घटनाओं और सीएम के आदेश के बाद परिवहन विभाग नींद से जागा है। सालों से चल रही बिना परमिट के अनफिट और नियमों के विरुद्ध चल रहे प्राइवेट सवारी वाहन बसों पर कार्रवाई करते हुए 3 बसों को सीज किया गया है। वहीं छोटे बड़े सवारी वाहनों पर चालान किए जा रहे हैं। वर्षों से सवारी वाहन यातायात नियमों के विरुद्ध के धड़ल्ले से जिले में सवारियां ढो रहे थे। शासन के सख्त आदेशों के बाद परिवहन विभाग अब सड़कों पर निकलकर प्राइवेट बसों और छोटे सवारियां ढोने वाले वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो अब तक 3 बसों को सीज किया गया है। 12 बसों के चालन किए गए हैं। आधा दर्जन से अधिक छोटे यात्री वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इस अभियान का उद्देश्य क्या और अब तक कितनी गाड़ियों के चालान किए और किस तरीके से वाहन चालक मिलते हैं? इस अभियान का उद्देश्य है दुर्घटनाओं में कमी लाना। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जिनके पास परमिट नहीं है, बसों विशेष तौर पे सवारी वाहन जैसे बस है, छोटी गाड़ियां हैं, जिनके पास परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, गुड्स कैरियर में सवारी ठोक के ले जा रहे हैं, ऐसे प्रकार के वाहनों पे फोकस है। हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि जिनके पास बड़े वाहन जिनके पास परमिट नहीं है उनके सीजर की कार्रवाई, परमिट शर्तों के उल्लंघन में चालान कर रहे हैं, फिटनेस नहीं है तो उनको बंद कर रहे हैं। हम लोग का ओवरऑल ये जो उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में ओवरलोडिंग, इससे जो है सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उनको सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएगी। अभी तक कितने वाहनों पर कार्रवाई करो, किस तरीके के वाहन मिल रहे? बहुत से ड्राइविंग लाइसेंस लेने में, कागज ड्राइविंग लाइसेंस करना मिलना, परमिट करना होना, फिटनेस करना होना, इस तरह से क्षमता से अधिक सवारी को बिठाना, इस तरीके के कुछ विशेष जो अभियोग है ये तो मिल ही रहे हैं। इनको हम लोग सीजर कर रहे हैं। 3 बसें सीज की जा चुकी हैं, 12 बसों के चालान हो चुके हैं और आधा दर्जन से अधिक छोटे वाहनों को जो है सीज किया जा चुका है। जनपद सीतापुर विकासखंड रेउसा के ग्राम रतनगंज में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है, जहां ग्रामीण अपने आशियानों को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, परंतु उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है और अपने आशियानों को नदी में समाते देखने को विवश है। वहीं ग्राम रतनगंज के साथ साथ अकबरपुर, मानपुर, मल्लापुर और काशीपुर जैसे इलाकों में भी हर वर्ष बाढ़ आती है।
शारदा और घाघरा नदियों के जलस्तर बढ़ते ही इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में हड़कंप मच जाता है। हालात समय रहते बचाव और राहत के कार्य किए जाने चाहिए थे, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते, अपर्याप्त व्यवस्थाओं के चलते ग्रामीणों को निराशा ही हाथ लगी। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। केपी शर्मा ओली ने सोमवार को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार को एक नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो हिमालयी राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की कठिन चुनौती का सामना कर रही है। 72 वर्षीय ओली पुष्पकमल दल प्रचंड का स्थान लेंगे, जो शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए, जिसके बाद अब केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। केपी शर्मा ओली संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने हैं। ओली को राष्ट्रपति पौडेल ने राष्ट्रपति भवन के मुख्य भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। ओली को अब संवैधानिक आदेश के अनुसार नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर संसद से विश्वास मत हासिल करना होगा। 275 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा HOR में ओली को न्यूनतम 138 वोटों की आवश्यकता होगी। पाकिस्तान सरकार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर राज्य विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप में प्रतिबंध लगाएगी। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। द न्यूज इंटरनेशनल की खबर के अनुसार सूचना मंत्री अतुल्लाह तरार ने कहा कि संघीय सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। तरार ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्पष्ट सबूत उपलब्ध है और सरकार पार्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। उच्चतम न्यायालय के आरक्षित सीट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और खान को गैरकानूनी शादी के मामले में राहत देने की पृष्ठभूमि में सरकार का यह निर्णय आया है। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग मामला, 9 मई के दंगे, सिफर प्रकरण और अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए हमारी सरकार मानना है कि PTI पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये बहुत विश्वसनीय सबूत है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन बीदर द्वारा शहर में प्रदर्शन। बीदर जिला सरकारी वकील के पद के लिए आवेदन आमंत्रित। कर्नाटक तमिलनाडु को प्रतिदिन 1 TMCFT नहीं बल्कि केवल 8000 क्यूसेक पानी ही दे सकता है, सीएम ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने CBI के आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने की कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार की याचिका खारिज की। DOSO दफ्तर में हुई तोड़फोड़ मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। 7 दिनों में देनी होगी जांच रिपोर्ट। मुलाकात किस कारण से हुई, ये तो छगन भुजबल और शरद पवार मुलाकात पर बोले बीजेपी के अध्यक्ष। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।